हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे पवित्र कार्तिक मास 2025 के बारे में। यह मास कब से शुरू है, कब खत्म होगा और इस मास की संपूर्ण जानकारी। बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले आपको यह जानकर खुशी होगी कि कार्तिक माह का जो नाम कार्तिक माह है वह भगवान कार्तिकेय के नाम से रखा गया है, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं। कार्तिकेय भगवान को हिंदू धर्म में वीरता और साहस का देवता माना जाता है। सनातन परंपरा में कार्तिक मास को पवित्र मास में गिना गया है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है और यह अत्यंत पवित्र माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है यह है कि इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने से भक्तों पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन कीर्तन, स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में अगर आप स्नान दान करते हैं, दीपदान करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। जीवन में जो है सुख समृद्धि और शांति बने रहते हैं। ऐसे में आइए हम जानते हैं इस साल कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार इस साल जो है कार्तिक मास 8 अक्टूबर दिन बुधवार से शुरू हो रहा है, जो कि 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में कई बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पर्व मनाए जाएंगे। इस कारण इस महीने का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। हमारी मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में इस महीने अगर आप स्नान करते हैं तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर नदी या तीर्थ में जाना संभव ना हो तो घर के ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। साथ ही इस महीने में दान करने की विशेष महत्व बताई गई है। तो आपसे जो भी दान बन सकता है वो आप इस महीने में अवश्य करें। कार्तिक मास को हमारे शास्त्रों में दीपदान का महीना भी कहा गया है। इस दौरान रोज सुबह और शाम को तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। तुलसी जी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से सुख शांति और समृद्धि आती है परिवार में, और दीपदान से जो है माँ लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर हम पे बनी रहती है। आइए जान लेते हैं कार्तिक मास के नियम। इस पवित्र मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को पूजा करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दौरान श्री सूक्त, कनकधारा स्रोत, लक्ष्मी स्रोत और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास श्री कृष्ण की पूजा के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक मास को जो है दीपदान का महीना भी कहा गया है। इस दौरान नियमित रूप से तुलसी के पौधे तथा घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस महीने गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जो है विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जो है आपको आपके मन पे संयम रखना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस माह में झूठ बोलना, बहस करने से बचना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए, क्रोध और आलस्य से बचना चाहिए, नकारात्मक विचार से बचना चाहिए तथा झगड़ा और वाद विवाद से भी बचना चाहिए। बहुत ही सरल रूप से मैं इस माह में किए जाने वाले पूजा विधि बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है आप पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। अगर पवित्र नदी आपके आसपास नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। फिर जो है पूजा स्थल को स्वच्छ करके धूप, दीप, पुष्प, अक्षत का प्रयोग करके पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु के भजन और मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के बाद जरूरतमंदों को या मंदिर में दान दें। बहुत ही पुण्यदायिनी महीना है। इस महीने में अगर आप
सच्चे मन से श्रीहरि की आराधना करते हैं तो मानसिक शांति और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। आर्थिक समृद्धि होती है। दैवीय कृपा होती है। रोग और बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तो दोस्तों, कार्तिक मास केवल भक्ति और पूजा का ही मास नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक शुद्धि और पुण्य का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इस माह में पूजा, व्रत, दान और जप अवश्य करें। झूठ, क्रोध, अहंकार, नकारात्मकता से दूर रहें। इस माह का पूर्ण लाभ उठाकर अपने जीवन में सुख और समृद्धि, शांति सभी को लेकर आएं। 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बहुत ही शुभ समय है ये कार्तिक मास। इस मास का जरूर लाभ उठाएं। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और ऐसी क्विक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे